श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज 25 अक्टूबर है और आज पापानकुशा एकादशी है। ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास होती है पापों का क्षय करने के लिए। देखिए आज बुधवार की एकादशी है, तो बुधवार की एकादशी विशेषकर बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो उपाय हैं, आज की एकादशी खास इसलिए है क्योंकि आज बुधादित्य योग भी बन रहा है। क्योंकि बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन बुधादित्य योग का निर्माण होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखो बुधादित्य योग भी है, रवि योग है, वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, तो कई शुभ योगों के साथ ये एकादशी आई है। देखो जो आज के जो 3 उपाय होंगे, सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा स्वधा वाला उपाय, जो कि हर एकादशी पर हमें करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, स्वधा माता का ये उपाय है। तो स्वधा माता के भी 2 प्रकार से उपाय आपको करना चाहिए, दोनों हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखो दूसरा जो उपाय होगा, अगर आपके जो बच्चे हैं बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो बच्चों को केवल बच्चों के ऊपर आपको जल का छिड़काव करना है और उनको बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी उपाय केवल और केवल बुधवार की एकादशी पर ही किया जाता है, जो कि आप आज के दिन कर सकते हैं। और तीसरा जो उपाय होगा, बेलपत्र गंगाजल वाला नंदी जी वाला विशेष उपाय है धन प्राप्ति का। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय जो कि है स्वधा वाला उपाय है स्वधा, और स्वधा माता का आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ठीक है, समझना किस प्रकार से करना है। मात्र 1 चावल से आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। क्या करना है, 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तांबे का पात्र जो भरोगे जिसके अंदर जल, ये आपके घर के मटके का जल होना चाहिए। मटके का जल भर दिया, मटके के पास रखना तांबे के पात्र, इसके अंदर ये 1 चावल का दाना आपको डालना है। लेकिन ऐसे चावल का दाना नहीं डालना है, आपके हाथ में रखना सीधे हाथ में, और उसके बाद स्वधा 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 माता का 5 बार आपको नाम लेना है। स्वधा 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 का 5 बार आपको नाम लेना है। और ये चावल का दाना आपके घर में धन संपदा की हमेशा बरकत हो, पितरों का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये 1 चावल का दाना तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर आपको डाल देना है। अब ये तांबे के पात्र के अंदर जो जल है जिसके अंदर 1 चावल का दाना है, ये इसे उठाना है और इस पात्र को ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। समझ रहे हो ना। चावल का दाना आपने घर पर ही डाल दिया, जहाँ पर आपके मटके का स्थान था वहीं पर डाल करके आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है जिसके अंदर चावल है। ठीक है, जैसे ही चावल में जल आप अर्पित करोगे, अर्पित करने के बाद आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखो स्वधा स्तोत्र नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, वहीं पर स्वधा 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 नाम का आपको पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप 108 बार भी पाठ कर सकते हैं, या तो आप 3 बार पाठ करें और 3 बार ताली आपको बजाना है। स्वधा 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 3 बार ताली बजाना और स्वधा 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 बोलना। आपके घर के पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदलेंगे। ये जो उपाय है आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी चीज़ नहीं लेकर के जा रहे हैं, बस आपको भगवान शिव के मंदिर में चल जाना है, 3 बार ताली बजाना है, स्वधा फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना। इस प्रकार से स्वधा 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 का जाप करना और 3 ताली आपको बजाना है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष होगा तो वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको अपशब्द कह रहा है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, तो ये बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो सारी दूर होने वाली है। बच्चे बड़े जो भी है, पति पत्नी जो है, अगर लड़ते रहते हैं, दिन भर घर में क्लेश रहता है, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल बनाने के लिए, और आपके जीवन में आपके जो बच्चे हैं वो आपका मान सम्मान अगर नहीं करते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत प्यारा उपाय है। बुधवार के दिन
अगर प्रदोष भी पड़े बुधवार के दिन, अगर एकादशी पड़े, तब ये सुंदर सा उपाय आपको करना ही करना चाहिए। देखिए, मात्र आपको जल का छिड़काव करना है और आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, आपके बच्चे आपका साथ देने लगेंगे और आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखो क्या करना है, एकादशी के दिन, कल है बुधवार की एकादशी के दिन, आपको सबसे पहले 7 दुर्वा घास लेकर के आनी है। 7 घास लेकर के आना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सूखी लाओ, गीली लाओ, सूखी लाओ या हरी लाओ, जो आपको मिल जाती है। हरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मात्र 7 दुर्वा घास लेकर के आना। आ गई आपको बात समझ में। और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को समझना, बुधवार की एकादशी सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से समझना। आप क्या करेंगे, ये दुर्वा घास जो है, 7 दुर्वा घास को आपको एक साथ रखना है और जो पत्ती का हिस्सा होगा वो ऊपर साइड होना चाहिए। देखिए ये 7 दुर्वा घास को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। आप जब ये रखेंगे तब आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है और बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। बुधवार के दिन भगवान शिव की सेवा में रहते हैं बुध ग्रह। हम सभी जानते हैं कि 7 दिन जो ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, 7 दिन अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को समर्पित होता है। तो बुध ग्रह भगवान शिव की सेवा में रहते हैं और यही बुध ग्रह बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक हैं। जो अगर मति आपकी भ्रष्ट हो चुकी है, आपके बच्चों की भ्रष्ट हो चुकी है, कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तो बुध ग्रह जो है उनकी मति को सुधार देंगे, को सही मार्ग पर, सतमार्ग पर ले आएंगे। क्या करना है, ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। पत्ती का जो हिस्सा होगा भगवान शिव की तरफ होगा, डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब आपके पास 1 लोटा जल है। बहुत ध्यान से समझना, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल आएगा अशोक सुंदरी वाले स्थान से, जैसे ही जलाधारी के वहां से जल निकलेगा, वो जल थोड़ा सा आपको झेल लेना है। जितना भी जल आ जाए उतना आपको झेल लेना है। और उसके बाद ये जो धुरवा घास है, इस धुरवा घास को उठाना है। ठीक है, उठाना है और इस धुरवा घास को भगवान शिव के सामने ही उस तांबे के पात्र के अंदर जो जल आया है उसी जल के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जाना है। आप जैसे ही घर में जाएंगे, घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करेंगे, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। आप इसका छिड़काव करेंगे मुख्य द्वार पर, आपके घर में रहने वाले बच्चों के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे, जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं वहाँ पर उसका छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके जो पति हैं वो गुस्सा करते हैं तो उनके ऊपर इसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव कैसे करना है, जो धुरवा घास है, धुरवा घास से ही छिड़काव करना है आपको। ठीक है, 7 दुर्वा घास को एक साथ पकड़ना, गठान बांध लेना और उसके बाद जल के अंदर डालना और उसके बाद छिड़काव करना बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अगर आपके और साथ ही साथ आपके कमरे में, खुद के घर के कमरे में कर सकते हैं, घर के हर एक हिस्से में कर सकते हैं, बस वॉशरूम वगैरह को छोड़ देना। ये उपाय करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके घर में बुध ग्रह का वास होगा, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी, बुध ग्रह से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं वो सारी दूर हो जाएगी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बहुत आसान से ये उपाय है, एक बार उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। देखिए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जैसे आप जल का छिड़काव करेंगे, आपने हर जगह आपने छिड़काव कर लिया, अगर थोड़ा सा जल बच भी जाता है तो उसको बचा रहने दें। ठीक है, और जो घास है उसको भी बची रहने दें। अब आपको क्या करना है, आपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर लिया। अब इस पात्र में जो भी जल, अगर ज़्यादा जल आ गया है तो आप छिड़काव करने, मतलब आपने छिड़काव करा लेकिन जल खत्म नहीं हुआ तो आप उसको एक साइड रख दें, आपके घर के मंदिर में रख दें। अगले दिन गुरुवार के दिन जाना, द्वादशी के दिन जाना और ये जो धुरवा घास जो है वो आप किसी भी मंदिर में रख कर के आ सकते हैं। मंदिर में यानी कि मंदिर में भगवान को अर्पित नहीं करना है आपको ये घास, ये आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख कर के आ सकते हैं या आप मंदिर के बाहर प्रांगण में भी रख कर के आ सकते हैं। और ये जो जल, जो बचा हुआ जल है, ये जल भी आप किसी भी जगह डाल सकते हैं, किसी भी जगह, यानी कि देव वृक्ष के नीचे मत डालना, किसी भी खाली स्थान पर आप ये जो जल है ये डाल देना। तो देखिए आ गई आपको बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, आपके घर की सारी नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी, बच्चे बात मानेंगे। देखिए, बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं तो आप उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके ऊपर भी इसका छिड़काव करें। जैसे आप इनके ऊपर छिड़काव करेंगे, उनके उपकरणों पर छिड़काव करेंगे तो एक तेज की वृद्धि होती है
वो हर कार्य जो है वो सिद्ध होते जाते हैं, वो उनका पढ़ाई में मन जो है वो लगने लगेगा। तो इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत खास ये उपाय है, विशेषकर बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, जो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, दिन भर परेशान होते हैं, उनके ऊपर तो इसका छिड़काव अवश्य ही उनको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएगा। देखिए, बहुत सारे घरों में क्या होता है, माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास नहीं करती है, और हम चाहते हैं कि घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करे। जो हमारा पैसा है वो बहुत जल्द से जल्द खर्च हो जाता है। अगर हम खर्च करने का नहीं भी सोचते हैं तो भी वो जो धन है वो जाने का रास्ता जो है वो खोज लेता है, यानी कि अस्पताल में लग जाते हैं, या आपके घर में जो बच्चे हैं वो बिगड़े हुए हैं, जिनके कारण घर में खर्चा बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, हमारी जो बचत है वो हो ही नहीं पा रही है, सेविंग हो ही नहीं पा रही है। तो स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए, घर में पैसे को बचाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखो, करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखो, तांबे के पात्र के अंदर जल भी ले सकते हैं जो आपके घर के मटके का है, या तो आप तांबे के पात्र के अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल लेते हैं तो सर्वोत्तम होता है, या तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे तांबे के पात्र के अंदर डाल दें जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है, शुद्ध जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है 7 बेलपत्र। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। केवल और केवल एकादशी के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास घर में कराने के लिए ही इस उपाय को किया जाता है। 7 बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 7 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, और 7 बेलपत्र शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, जल डाल करके शुद्ध करके आप उपयोग में ले सकते हैं। तो आप क्या करना, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, साथ में 7 बेलपत्र रखना है, और वो 7 बेलपत्र आपको एक एक करते हुए आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आगे ये आपको बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है, ये जो बेलपत्र का जो जल है, शिव के मंदिर में नंदी जी जहाँ पर है वहाँ पर उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा है कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, घर में जो पैसों की तंगी है वो दूर हो, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसी कामना करें कि ये जो समस्या मेरे जीवन में है ये सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए पूरा 1 लोटा जल नंदी जी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है, लेकिन नंदी जी के पैर में आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। 7 बेलपत्र जल के पात्र के अंदर ही रहने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, भगवान शिव के सामने आ जाएंगे, और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक एक बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो कह करके। बस इतना सा उपाय इस एकादशी पर करना, आपके घर में निश्चित और निश्चित ही एकादशी के इस पावन दिन पर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में फिजूल खर्चे आपके नहीं होंगे, अगर होते होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों में से एक स्थिर लक्ष्मियों का वास आपके घर में होगा। तो ये उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से बुधवार की एकादशी के उपाय हमने आपको बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको करना है आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।